नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। एक बार मैं फिर से सिनकॉम फॉर्मुलेशंस का अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सिनकॉम फॉर्मुलेशंस जो है वो आज 8 रुपये 86 पैसे पे इसका क्लोजिंग हुआ है। तो कल से 5 पैसा नीचे है, इसको आप नीचे समझिए ऊपर समझिए। क्लोजिंग 8 रुपये 86 पैसे पे है इसकी। और इसका रिजल्ट आने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसका जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से इसके जो भी रिजल्ट के जो पैरामीटर्स हैं वो ये बताते हैं कि रिजल्ट अच्छा है और इसमें तेजी बनती है। मैंने आपको ये बोला था कि इसमें तेजी बनती है, तो इसको गिराने की कोशिश की जा रही है मगर ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। और जो रिपोर्ट आया है Q4 का, जो फिनेंशियल इनका रिजल्ट आया है, उस हिसाब से उसको देख करके अगर डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि Q1 जो है वो Q4 से ज़्यादा अच्छा आ सकता है, इसकी उम्मीद है। अब आप ये देखिए कि आज ये तो 5 पैसा नीचे था, लेकिन अगर आप इसके डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो भाई साहब ये देखिए इसका डिलीवरी में आज 66 लाख शेयर उठाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए 66 लाख शेयर जो है वो उठाए गए हैं। ये है इसकी शानदार डिलीवरी और डिलीवरी का परसेंटेज है 65%। तो ये देख करके तो लगता है कि माल उठाया जा रहा है, और माल तभी उठाया जाता है जब जो है किसी भी स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होता है। इसके बाकी पैरामीटर्स तो कहने ही नहीं है, आपको पता है इसने जो है वो लगभग 9.5 रुपये का 9 रुपये 48 पैसे का हाई लगाया है, और उसके बाद से ये 9 रुपया के आसपास काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रहा है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि इसके अंदर जिसकी भी होल्डिंग है, मेरी भी होल्डिंग है, तो मैं तो बना रहूँगा अभी कम से कम जब तक Q1 का रिजल्ट नहीं आता है। मैं तो बल्कि एक्यूमुलेट ही करूँगा, अपनी होल्डिंग बढ़ाऊँगा ही, मैं इससे निकलूँगा नहीं। क्योंकि अभी तो कंपनी ने चलना शुरू किया है, और अभी से मैं डर के भाग जाऊं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। क्योंकि 3 रुपये 19 पैसे से मैं इसके अंदर बना हुआ हूं, और अभी तक मैं इसके अंदर बना हुआ हूं। बीच में मैंने कुछ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह निकाला है हालांकि इसमें से, लेकिन फिर भी जो है अभी मैं इसके अंदर बना रहूँगा, इसके बिजनेस को देखते हुए, इसके रिजल्ट को देखते हुए। अब आप देखिए, आप सबको पता है कि 30 जून को एक्चुअल मैंने जो वीडियो बनाया है वो किसी और रीजन से बनाया है। 30 जून को इस कंपनी का रिजल्ट आया था, और वो जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो 7 करोड़ का है, और एनुअल जो प्रॉफिट है वो मतलब 7 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर से 30% डाउन था, लेकिन फिर भी 7 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया था। और अगर एनुअल इसका देखेंगे प्रॉफिट तो दुगुना हुआ है, 2 गुना, यानी साल भर में कंपनी जो है उसने डबल मुनाफा कमाया है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट था। और इसका जो मैंने स्टेटमेंट देखा था, इनके जो एसेट्स का जो है, आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये जो आया था इसमें एक चीज मैंने बताई थी, जो रिपोर्ट में आया था कि ट्रेड रिसीवेबल जो था वो 7 करोड़ 70 लाख का था, और जो डिपॉजिट्स था वो आपको 33 लाख का था। ये उस रिपोर्ट में ये इन्होंने Q4 में रिजल्ट दिया था कि ट्रेड रिसीवेबल और डिपॉजिट्स, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन निकाला, और उस नोटिफिकेशन में ये 2 तारीख को आया था, और उसमें कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि जो ट्रेड रिसीवेबल जो है जो 7 करोड़ 70 लाख का है उसको जो है नील समझा जाए, यानी कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल आप देख रहे हैं 7 करोड़ 70 लाख का, इसको नील माना जाए। यही इन्होंने यहाँ पे बोला कि द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7 करोड़ 70 लाख 40,000 बी कंसिडर्ड एज नील, ठीक है। और बदले में जो डिपॉजिट्स जो इन्होंने दिखाया था 33 लाख 75 हजार का, उसको 8 करोड़ 4 लाख 15 हजार का डिपॉजिट कंसिडर किया जाए। यानी कि ये जो अमाउंट जो 770 लाख यानी 7 करोड़ 70 लाख जो ऐड होना था वो एक्चुअल में डिपॉजिट में ऐड होना था। इन्होंने गलती से ट्रेड रिसीवेबल में दिखा दिया। तो वही इन्होंने कहा है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल से 7 करोड़ 70 लाख हटा दीजिए, और जो डिपॉजिट है इसमें ऐड करके, और इसको जो है 803
लाख यानी 8 करोड़ 3 लाख इसको, और जो है सो 15,000 इसको कंसिडर कीजिए। उसके बाद इन्होंने खुद ही डेटा जो है सही कर दिया, और सही करते हुए इन्होंने, आप ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डेटा सही कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल 0 हो गया, और डिपॉजिट जो है वो 8 करोड़ 4 लाख 15,000 ये डिपॉजिट्स हो गया। अब है कि ये फिगर थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर गया, तो इसका क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो कोई नोटिस करने वाली चीज ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अगर बैलेंस शीट देखना जानते हैं, या थोड़ा अगर आपको कॉमर्स का नॉलेज है, तो ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है, जो कि क्वार्टर 1 में जो है उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अंतर है कैसा अंतर है भाई, ये अच्छा वाला है बुरा वाला है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? तो इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि इन्होंने जो करेक्ट किया है वो और अच्छा किया है इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये क्वार्टर 1 में ये सारे पैसे आएंगे। तो अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल में जो पैसा आता है वो कौन सा पैसा आता है? जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी कोई भी कंपनी अपना माल बेचती है तो वो या तो कैश में बेचती है या उधार पे बेचती है, क्रेडिट पे बेचती है। तो जो कैश में जो पैसा जो आ जाता है वो पैसा आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। मगर कुछ ऐसा पैसा जो हमने उधार पे दिया है वो अभी 2 महीना में पैसा आना है, 3 महीना में पैसा आना है। तो जब मेरा बैलेंस शीट जब क्लोज हो रहा है, मतलब जब बैलेंस शीट जब बन रहा है क्वार्टर 4 के लिए, तब तक वो पैसा नहीं आया है, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं होगा, वो हमारे नॉन करेंट एसेट्स में आएगा, जो कि ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। तो वो पैसा जो ट्रेड रिसीवेबल में आना है वो यहां पे आएगा, ठीक है, इस जिसको इन्होंने नील कर दिया। अब डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट में कौन सा पैसा आता है? तो मान लीजिए आपको किसी को सामान बेचना है, कोई आपसे सामान ले रहा है और उसने कहा कि भैया ऐसा है कि आप मेरे लिए 1000 पीस ये बना दो माल, मैं आपसे ले लूंगा आकर के 2 महीने बाद, या जब भी आप बोलोगे मैं आकर ले लूंगा। आपने तो माल बना दिया उसका 1000 पीस, बाद में उसने कहा कि अरे यार अभी छोड़ो, अभी मुझे माल नहीं लेना है, उसने माल उठाया नहीं, अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मगर आपने जो एक लाख पीस जो माल बनाया, उसमें जो रॉ मटेरियल्स में खर्चा हुआ, जो आपका बिजली बिल का खर्चा हुआ, जो आपका लेबर कॉस्ट का खर्चा हुआ, वो कौन देगा? आपका तो नुकसान हो गया, कि अब तो वो माल लेगा नहीं कस्टमर। तो इसलिए क्या होता है कि अक्सर कस्टमर से पहले एडवांस पेमेंट ले लिया जाता है, या सिक्योरिटी ले लिया जाता है कि भाई ये आप मुझे दे दो, अगर आपने आपका माल मैं रेडी रखूंगा, माल देने के बाद बाकी पेमेंट ले लूंगा, और अगर आपने माल नहीं उठाया तो आपका जो एडवांस है या जो सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगा। तो वैसे पैसे जो आते हैं वो डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो और ट्रेड रिसीवेबल उसमें क्या आता है? जो पैसा बाकी रहता है वो ट्रेड रिसीवेबल उसमें आता है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में 0 हो गया, डिपॉजिट में इन्होंने बढ़ा दिया। तो ये अच्छा कैसे हुआ? अच्छा ऐसे हुआ कि जब भी एडवांस किसी को आप देते हो तो आप पूरा पैसा एडवांस जल्दी नहीं देते हो। 10% आपने एडवांस दिया या आपने 20% एडवांस दिया, ऐसा ही एडवांस देते हो आप। या किसी को अगर सिक्योरिटी मनी जमा करते हो तो सिक्योरिटी मनी भी ज्यादा जमा नहीं होता है, 10 या 20% पैसा ही सिक्योरिटी मनी जमा होता है, जो नॉन रिफंडेबल है या जो भी है, या रिफंडेबल है जो भी है ना। तो इसका मतलब है कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि जितना पैसा ट्रेड रिसीवेबल में है उतना ही पैसा आएगा। मगर अगर वो पैसा डिपॉजिट में उतना दिखाया जा रहा है, मतलब कि डिपॉजिट में अभी इसके कुछ परसेंट ही पैसे आए हैं, बाकी पैसा अभी और आना है। जब माल डिलीवर हो जाएगा तो पैसा और आना है। जैसा कि इन्वेंट्री आप देख रहे हैं ना, इस बार का इन्वेंट्री जो है वो 22 करोड़ 55 लाख का इनका इन्वेंट्री था, समझ रहे हो आप। तो यानी ये सब माल बन गया, ये सब जाना है। और डिपॉजिट में सिर्फ जो है एडवांस पेमेंट दिखाया जाता है। एडवांस पेमेंट मात्र 10-20% होता है, यानी कि 80% 70% पैसा और आना है इनको। तो ट्रेड रिसीवेबल में होता तो हम ये मान के चलते हैं कि इनको इतना ही पैसा आना है, लेकिन डिपॉजिट में है मतलब ये 20% ही पैसा आया है। पैसा अभी मतलब 20% का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20% ही आया है, मैंने कुछ पार्ट में ही पैसा आया है, बाकी पैसा और इनको आना है, यानी कि बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फेरबदल था इनके जो है सो बैलेंस शीट में, जो इन्होंने रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो है, मतलब अपना जो इनका जो रिजल्ट है वो इन्होंने वापस से फिर से अपलोड किया है।
तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा था कि डरने के बाद तो बिल्कुल नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। आपने डायलॉग सुना होगा। आपको डरना है तो एक से कचड़ा स्टॉक है यार, 20 पैसे का, 50 पैसे का। ऑपरेटर उसको लेकर के रॉकेट में बैठ करके उड़ जाते हैं ऊपर, फिर ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो उसमें जो है सो डर लगता है। लेकिन इसमें जहां पे आप बिजनेस देख रहे हो, कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है, कंपनी ईयरली प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का बैलेंस शीट इतना बढ़िया है, आरओई आरओसी इतना बढ़िया है, कंपनी पे डेप्थ नहीं है ना। अभी तो इन्होंने कुछ हालांकि डेप्थ दिखाया है 62 करोड़ का, वो आगे देखेंगे। तो कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, तो इसमें डरने की क्या जरूरत है। बस बने रहो, एकदम बने रहो, घबराओ नहीं। ऑपरेटर नीचे ले जा रहा है, पैसा है, हम एक्यूमुलेट करेंगे, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, बस शांति से इंतजार करेंगे, शांति से कि कब ऊपर आएगा। और इसको ऊपर तो आना ही आना है, 100% इसको मुझे लगता है कि ऊपर आना है। उसके बाद फिर अपना जो है सो देखेंगे कि प्रॉफिट बुक करना है कि क्या करना है। मगर अभी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा था। बाकी आपको तो मेरा चैनल का ईमेल आईडी मालूम ही है, stk.learning@gmail.com। उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके मेल का जवाब देने का। बाकी आप आराम से दिल थाम के निश्चिंत होकर के बने रहिए। स्टॉक आपने बहुत अच्छा पकड़ा है और आपने बहुत सही रेट पे पकड़ा है। आप 1 साल रुकेंगे तो आपको इसका फायदा नजर आएगा, और जिन्होंने इस स्टॉक को छोड़ दिया बाद में वो पछताएंगे, यही होना है इस स्टॉक में। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।